नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक मैंने लिया है वो ये है कि हम जब बच्चे पैदा होते हैं तो आजकल नया ट्रेंड आ गया है। आजकल क्या, बहुत सालों से मैं देख रही हूँ कि बच्चों को अपने साथ लेटाने की बजाय मदर्स उनको अलग से कॉट में डाल देती हैं। आपको पता ही है बच्चों पे कितना नेगेटिव इफेक्ट डालता है। वो एक छोटी सी जीव आत्मा है और आप उसको इंडिपेंडेंट, जो कि अभी उसका बर्थ हुआ है, वो अलग से एक एनवायरनमेंट में आई है, एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में आई है, तो उस टाइम उसको जो बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है वो मदर की होती है। ये जो ट्रेंड है ये बहुत गलत ट्रेंड बच्चों के लिए है। और उस टाइम बच्चे को बहुत ज्यादा जो जरूरत होती है, मदर के वार्मथ की जरूरत होती है। तो मदर अगर उस बच्चे को अपने साथ लेटाती है तो वो बच्चे को बहुत सारी जो उसकी इनसिक्योरिटीज हैं, जो उसकी पूरी लाइफ में उसको सफर करनी है, वो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज से उसको मदर उसको हेल्प करती है कि उससे रिलीव करवा पाए। अब मदर उसको अलग से डाल देती है तो बहुत सारी, आप अब इंटरनेट का जमाना है तो हर चीज रिकॉर्ड होती है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो आप देखना कि जो छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस आती हैं, वो बच्चे बहुत बार रात को उठ जाते हैं। उन्होंने कैमरा लगा दिया, आपने सब कुछ इतनी फैसिलिटीज दे दी हैं उसमें कि वो आवाज भी करे तो आपको सुन जाए। भाई उसको साथ में लेटाने में आपको क्या दिक्कत है? आप उसको अपने साथ लेटाइए ना, सो दैट उसको अगर वो उठे रात को तो बच्चा ढूंढता है कि मेरे आसपास कौन है, उसको एक सपोर्ट की जरूरत है। जब और वो अगर उसको नहीं मिलती तो वो रोएगा जरूर, और वो इतना छोटा सा उसको समझ भी नहीं आती कि मुझे क्या करना है। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो सबसे पहले ये होता है कि यहाँ पे वात, आयुर्वेदा में अगर मैं आपको समझाऊंगी तो यहाँ पे वात की वृद्धि होती है, डर की वृद्धि होती है। डर इज वात। जो चीज मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देती, मुझे कफ कफ एलिमेंट है, मुझे जो स्नेहन देता है, वो मुझे अटैचमेंट देता है, वो उसकी लैकिंग हो गई। मैं रोऊंगा तभी मेरी माँ आएगी। अगर मैं आराम से सो रहा हूँ और मुझे रात को जाग भी आई और मैंने आसपास देखा कि कोई नहीं है, तो फिर बच्चा, क्योंकि उसको भी आदत पड़ जाती है कि अकेले ही सोना है, तो उठा, नहीं कोई है तो साथ में फिर सो गए। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बच्चा जो है वो अपने आप ही अपने आप को मैनेज करना सीख लेता है। मैनेज करना तो सीख लेता है, बट उसकी बॉडी में एक जो फैक्टर डेवलप हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है इंडिपेंडेंस का। तो वहां पे बॉन्डिंग जो है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। फिर जब हम लोगों को वो बॉन्डिंग की जरूरत होती है तो वहां पे आप फिर बॉन्डिंग की आप एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, है ना। तो बच्चे में जितने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिस्टर्ब होते हैं वो इन्हीं एजेस में होते हैं। पहले लोग बोलते थे कि 5 साल गले 1 लाल पले, है ना। 5 साल मतलब आपको बच्चे को अपने साथ रखना है, तब तक आप दूसरा उस टाइम तो इतने बच्चे होते थे कि आप 5 साल एक बच्चे पे लगा लिए, उसके बाद आप दूसरा बच्चा क्या कर सकते हो कि वो अच्छे से बड़ा हो गया, आपने उसको फीड आराम से कर दिया। आपने उस टाइम बच्चे 3-3 साल भी फीड लेते थे और वो हेल्दी रहते थे, कहाँ इतनी प्रॉब्लम्स होती थी। अब मदर जो है 6 महीने में बच्चे को बॉटल का फीड लगा देती है। चलो अगर कोई दिक्कत है मदर्स में, है ना, कोई फीड की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें सप्लीमेंट्री अगर हम लोग मिल्क देते हैं बच्चे को तो वो ठीक है। अगर है भी और नहीं दे रहे तो भी वो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन हमें जो मदर की फीड में बच्चों को मिलती है वो बाहर के उसमें उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और साथ में इसका एक देखो ना, कुदरत ने इतनी अच्छी वो आपके पास इतनी उसकी मैं बोलूंगी इतनी अच्छा प्लानिंग करके दी है कि आप बच्चे को गोद में बिठाएंगी, आपके बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग होती है, वो उस बच्चे को आने वाले प्रॉब्लम्स में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में उसको हेल्प करती है, लड़ने का बल देती है। अकेला बच्चा जब रहता है तो उसमें वाता प्रकोप होता है। वाता प्रकोप लीड्स टू ऑल द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द चिल्ड्रन। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ढीठ हो जाते हैं या आपकी नहीं सुनते, तो वहां पे एक ये जो फैक्टर है वो मेन कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि हमने उसको बचपन से ही अलग कर दिया, हमने उसको स्नेहन से अलग कर दिया है, जो उसको
मिलना चाहिए प्रॉपरली, मदर और फादर दोनों की कंट्रीब्यूशन रहती है। जब बच्चा बीच में आपके लेटता है तो कभी माँ के साथ, कभी फादर के साथ कर्डलिंग जो करनी होती है, बच्चों के साथ आप जो जप्पी डालते हैं, तो हम कहते हैं कि बच्चों के साथ 8-10 साल तक आप बच्चों के साथ पूरी अटैचमेंट रखिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा हो गया और आपकी ड्यूटीज खत्म हो गई, नहीं। जब तक वो बड़ा होता है 8 साल तक आप उसमें अच्छे संस्कार डाल सकते हो, क्योंकि फिजिकल तो उसका बन गया। फिजिकल के बारे में बहुत कुछ समझा चुकी हूँ मैं पीछे। अब फिजिकल बन गया, अब हमने उसकी मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे काम करना है। तो यहाँ पे जो है बच्चों को अपने साथ रखना 5 साल तक मिनिमम, विदाउट जजिंग। यहाँ पे अगला चैप्टर मैं ये लूंगी कि अमेरिकन, हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, तो वहां पे हम बात करते हैं कि वहीं से ये ट्रेंड आ रहे हैं, कॉट वगैरह, बच्चों को अलग रखना, बच्चों को रूम ही अलग दे देना। तो ये सारी चीजें उनकी साइकोलॉजी पे कैसे इफेक्ट करती हैं, मैं वो अगला लेती हूँ। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू।